नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को 1 मंथ से ज्यादा हो चुका है और अगर हम बात करें तो लोग उनकी डेथ के बाद उनके लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम पिछले 1 मंथ का ट्विटर ट्रेंडिंग का डेटा देखें तो उसमें बार बार ऐसे हैशटैग ट्रेंड करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुशांत को इंसाफ दो, जस्टिस फॉर सुशांत, हैशटैग सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत, ऐसे हैशटैग बार बार ट्विटर पर ट्रेंड करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो मानते हैं कि सुशांत के साथ गलत हुआ है और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत जो है, ऐसे अभिनेता, ऐसे पब्लिक फिगर लोग जब सुसाइड करते हैं तो हमारी सोसाइटी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि लोग उनकी डेथ पर कैसे रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग तो केवल अर्निंग और व्यूज के लिए अजीब अजीब वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर पब्लिश कर रहे हैं। फाइनली हम बात करेंगे कि सुशांत को न्याय कैसे मिलेगा, जस्टिस कैसे मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम जानना चाहते हैं कि सुशांत की सुसाइड से या सुशांत की डेथ से क्या इफेक्ट पड़ता है तो हमें ये समझना पड़ेगा, भारत में एक बड़ी कम्युनिटी में लोग सुसाइड कमिट करते हैं। WHO ने ग्लोबल बर्डन के डिसीज प्रोजेक्ट के तहत एक डेटा रिलीज किया था। इस डेटा के अनुसार भारत में मैन और वुमेन सुसाइड रेट जो है वो 1.5 और 2.0 गुना ज्यादा है रिस्पेक्टिवली वर्ल्ड सुसाइड रेट। मतलब दुनिया की सुसाइड रेट से मैन और वुमेन का जो सुसाइड रेट है वो 1.5 और 2.0 गुना ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं भारत में दूसरे देशों से बहुत ज्यादा सुसाइड की जाती है। अगर पर्टिकुलर सुशांत की बात करें कि सुशांत की डेथ से क्या इफेक्ट पड़ता है, सुशांत की सुसाइड से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए, सुशांत जो थे वो एक बड़े या फिर पब्लिक फिगर थे जिन्हें बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते थे। सुशांत की स्पेशलिटी की बात करें तो सुशांत IIT में 7th रैंक पर आए थे, तो IIT के रैंक होल्डर थे, एक अच्छे एक्टर थे और कहीं ना कहीं लोग जो थे वो सुशांत से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, खासकर उनकी डेथ के बाद। तो ये प्रभाव पड़ा लोगों पर कि कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुए सुशांत की सुसाइड की खबर सुनकर, और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो थे वो सुशांत की डेथ से ही परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली और उसके लिए आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं। तो ये तो था हमारे समाज पर कि लोग बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुए सुशांत की डेथ से। अगर वहीं बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में भी इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म है वो वाकई बहुत ज्यादा है। इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर अर्जुन कपूर की लास्ट 5 फिल्मों का जो चार्ट है वो मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको। तो अर्जुन कपूर की लास्ट 5 फिल्में जो है वो फ्लॉप है और उसके बाद भी उन्हें 92 करोड़ के बजट की पानीपत जैसी मूवी में ले लिया जाता है या फिर मिल जाती है। और वहीं अगर सुशांत की बात करें तो सुशांत से बताते हैं कि 7 फिल्में जो हैं वो वापस ले ली गई थी। तो कहीं ना कहीं एक काम का प्रेशर तो था ही और कहीं ना कहीं सुशांत जो थे वो नेपोटिज्म का शिकार हुए। तो अगर मैं ये बात करूं कि सुशांत की डेथ से बॉलीवुड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं अगर सुशांत की जो डेथ है उसकी इन्वेस्टिगेशन किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचती है तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि आउटसाइडर जो लोग हैं उनके साथ हमेशा ये डिस्क्रिमिनेशन चलता रहेगा, भेदभाव चलता रहेगा। और इसका शिकार पहले भी एक्ट्रेस जिया खान हो चुके हैं जिन्होंने 2013 में अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों के चलते सुसाइड कर लिया था और जिनका केस आज भी कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल उन्हें भी न्याय आज तक नहीं मिला। तो अगर इस केस की इन्वेस्टिगेशन किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचती है तो कहीं ना कहीं आउटसाइडर और इनसाइडर का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो नेपोटिज्म है, वो खत्म नहीं होगा। तो सेकेंड पॉइंट की बात करें कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं सुशांत सिंह की डेथ पर, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सोशल मीडिया क्रिएटर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो YouTube की बात करें तो YouTube पर लोग बहुत ज्यादा फेक वीडियोस बना रहे हैं सुशांत की डेथ पर, केवल और केवल वो व्यूज और अर्निंग्स के लिए काम कर रहे हैं। इसका उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं स्टीव हब को। स्टीव हब अपने आप को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बता रहे हैं और उन्होंने एक क्लेम किया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे 3 सेशन के वीडियो बनाए हैं जो YouTube पर इंडिया के अंदर काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है itcvoice.org, ये वेबसाइट है और इन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग लिखा है कि स्टीव हब नाम के जो ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है ये बिल्कुल फेक और बिल्कुल फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ में, क्योंकि इन पर
पहले से आरोप है, इन्होंने माइकल जैक्सन को लेकर भी एक वीडियो बनाया था और इन पर आरोप है कि ये पुराने इंटरव्यू की जो वॉइस है उसको चुराकर अपने सेशन के वीडियो में लगा देते हैं और इसका सबूत जो है उन्होंने दिया भी है। और ये जो वेबसाइट है इस पर इन्होंने खासकर मेंशन किया है कि ये अपने एक एक स्टेटमेंट के साथ स्टैंड करते हैं। तो आईटीसी वॉइस ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्टीव हब जो है वो केवल और केवल एक फ्रॉड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी एक नजर और फैक्टर है जिस पर हम डाल लेते हैं। तो इससे पहले भी स्टीव हब ने एक वीडियो बनाया था और इन्होंने माइकल जैक्सन की स्पीड से बात करने का क्लेम किया था। फिलहाल उस वीडियो को लोगों ने नहीं देखा क्योंकि लोग जानते थे कि ये एक फ्रॉड है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उस वीडियो पर इनके YouTube चैनल पर केवल 200 के व्यूज थे। जैसा कि हमने रिव्यू किया तो इनके चैनल पर जितनी भी पुरानी वीडियो है उस पर 100 के 150 के ऐसे व्यूज आ रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत की जो वीडियो इन्होंने अपलोड की है और जो इन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने स्प्रिट से बात की सुशांत की, तो इस वीडियो पर 5.2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टीव हब है वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं इंडिया के। और इसके बाद इन्होंने 3 सेशन के वीडियो बनाए हैं और जिससे इनके चैनल पर काफी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो अगर एक फैक्टर से देखें तो स्टीव हब जो है वो केवल और केवल व्यूज और अर्निंग्स के लिए ही सुशांत का नाम यूज कर रहे हैं और इससे ज्यादा उनके क्लेम में कोई दम नहीं है। दूसरा मुद्दा होता है यहाँ पर पॉलिटिशियंस का। पॉलिटिशियंस क्या रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर एक तरफ है शिवसेना जो महाराष्ट्र में अपनी सरकार चला रही है और वहीं दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार चला रही है। तो अब दोनों इस पर भी सियासत कर रहे हैं कि सुशांत की जो मौत है उसकी सीबीआई जांच हो या ना हो। उद्धव ठाकरे के अपने अखबार सामना में उनके एक सांसद है शिवसेना से संजय राउत। तो संजय राउत ने एक अपना आर्टिकल उसमें लिखा था उनके अखबार सामना में। उस आर्टिकल में संजय राउत ने खासकर लिखा कि सुशांत की मौत को 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी ट्रेंडिंग में सुशांत चल रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा कि सुशांत प्रकरण में ऐसा बचा क्या है जिसकी जांच की जाए। पुलिस जो है वो निश्चित तौर पर किस चीज की जांच कर रही है। सुशांत जो थे पिछले काफी दिनों से डिप्रेशन में थे और अपनी फेलियर से हताश होकर उन्होंने सुसाइड कर ली। तो कहीं ना कहीं इनका मानना है संजय राउत का जो शिवसेना से सांसद है सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो डिप्रेशन में थे और वो अपनी फेलियर से हताश थे, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर ली। वहीं विपक्ष में महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कदम का कहना है कि महाराष्ट्र पुलिस को शिवसेना कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रही है और वो उन्हें जांच करने से पूरी तरीके से रोक रही है। राम कदम ने आगे कहा एक वीडियो जारी करके कि ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस की इंक्वायरी पर डाउट है, तो मैं केंद्र सरकार से सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता हूं। ऐसे ही बीजेपी के एमएलए नंदकिशोर गुर्जर और बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने भी गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग की। वहीं इसके जवाब में महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि सुशांत के सुसाइड केस की जांच करने में महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है और इस मामले को सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है और शिवसेना कहीं ना कहीं नहीं चाहती है कि इस केस की सीबीआई जांच हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपी जो चाहते हैं सीबीआई जांच हो, सुशांत के फैन चाहते हैं सीबीआई जांच हो और बॉलीवुड के कई ऐसे एक्टर्स हैं जो सुशांत के लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन वही शिवसेना क्यों नहीं चाहती कि इस केस की सीबीआई इंक्वायरी हो? तो ये एक पॉइंट यहाँ पर उठता है। कहीं ना कहीं जब तक सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार अनुमति नहीं देती है तब तक सीबीआई जांच इसकी नहीं हो सकती। तो इस पर एक पॉलिटिक्स भी हो रही है। कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस के चलते बॉलीवुड जो है वो 2 ग्रुप्स में बढ़ चुका है। एक होता है इनसाइडर का और दूसरा होता है आउटसाइडर का। आउटसाइडर की बात करें तो इसमें आते हैं कंगना रनौत, शेखर सुमन, ऐसे एक्टर जो सेल्फ मेड एक्टर हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जैसे करण जौहर, महेश भट्ट, सलमान खान जो बहुत समय से बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं या बॉलीवुड पर कब्जा जमाए बैठे हैं। तो कंगना रनौत का सीधा आरोप है कि पुलिस जो है वो सुशांत के केस में महेश भट्ट, करण जौहर, सलमान खान जैसे बड़े एक्टर्स से क्यों पूछताछ नहीं कर रही है। महेश भट्ट जो है वो इनके केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती वो कहीं ना कहीं उनके ऑफिस बराबर जाती थी जब भी वो परेशान होती थी और दोनों लोग सुशांत और उनकी गर्लफ्रेंड महेश भट्ट से डिस्कस करते थे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। पुलिस को महेश भट्ट से पूछताछ करनी चाहिए और ये बिल्कुल कंगना रनौत की बात कहीं ना कहीं जायज है। और इसी को लेकर
कंगना जो है वो सुशांत के केस की सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही है और इस पर लोग भी उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। नेशन स्टैंड विद कंगना ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। कहीं ना कहीं लोग भी चाहते हैं कि सुशांत की डेथ की या सुशांत की सुसाइड की सीबीआई इंक्वायरी हो और जो इसके पीछे लोग हैं उनको सजा मिले या पनिशमेंट मिले। अगर हम ये बात करें कि सुशांत को न्याय कैसे मिलेगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, किसी का मर्डर कर देना और किसी के लिए मजबूर कर देना सुसाइड करने पर, दोनों ऑफेंस जो है वो कहीं ना कहीं बराबर के हैं और दोनों के लिए ही सजा का प्रावधान है। अगर सुशांत के केस की सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती है तो राज्य पुलिस जो है या फिर महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी और ये जो केस है वो राज्य सरकार के प्रेशर में किसी ना किसी दिन जाकर बंद हो जाएगा, इस फाइल को बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि पहले भी बहुत सारे एक्टर सुसाइड कर चुके हैं या उनका मर्डर हुआ है, ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। उदाहरण के लिए हम जिया खान को ही ले लेते हैं, उनका केस ही बहुत समय से कोर्ट में चल रहा है जिसका कोई अभी तक नतीजा नहीं मिला है। इससे पहले बॉबी परवीन को भी एक कमरे में मृत पाया गया था जिस केस की भी कोई सुनवाई नहीं हुई या फिर वो केस भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। इससे पहले दिव्या भारती का भी केस हो चुका है जिसकी भी इन्वेस्टिगेशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। तो कहीं ना कहीं अगर इस केस की भी सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती है तो नहीं पता चलेगा कि सुशांत की सुसाइड के पीछे या फिर डेथ के पीछे कौन लोग थे। ये जो चल रहा है इंडस्ट्री में कि लोग न्यू कमर्स या फिर आउटसाइडर्स लोग जो है वो किसी ना किसी प्रोफेशनल दबाव में आकर या फिर प्रेशर में आकर, डिप्रेशन में आकर सुसाइड करते हैं, ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सुशांत को न्याय मिले तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग को तेज कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।